मंदिर समिति में पिछले 10 वर्षों से भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी श्री BD सिंह जो है प्रतिनियुक्ति पे हैं और 10 वर्ष किसी भी जो है संस्थान में प्रतिनियुक्ति पे रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसमें दो ही बातें हो सकती, या तो ये अधिकारी बहुत ईमानदार और कुशल हैं जिसके कारण इनको बिठाया गया, या फिर ये इतने भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं कि ये बार बार बचते अपने को जो है 10 साल खींच गए और फिर इन्हें जो है दोबारा प्रतिनियुक्ति मिल गई। मैं आपको बता दूं कि धर्मस्व सचिव द्वारा जो है उत्तराखंड शासन 31 दिसंबर 2021 को एक जांच का पत्र जो है इनके खिलाफ जो है गढ़वाल मंडल आयुक्त को दिया गया था कि आप इनकी जो है कार्यों की जाँच करें विस्तृत रूप से। और कुछ भी दिन नहीं बीते थे, आपने जो है 31 दिसंबर 2021 को जो है जांच का पत्र जारी किया और 7 जनवरी 2022 को जो है आपने इनकी प्रतिनियुक्ति फिर आगे बढ़ा दी। तो हमारा सवाल ये है शासन से कि बहुत सारे 2012 से लेकर 22 के बीच बहुत सारे मामले उठे हैं और समय समय पर उजागर हुए हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से हुए हैं, विभिन्न सूत्रों के माध्यम से हुए हैं। अलग अलग टाइम पे इन्होंने बहुत कारनामे मंदिर समिति के भीतर किए, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। और जब ये सब घटना को जो है इग्नोर किया गया तो मैंने लास्ट टाइम पे जो है फिर चीफ सेक्रेटरी साहब को एक नया पत्र लिखा है और मैंने इसमें आग्रह किया है, कुछ बिंदु दिए हैं कि इन पर जो है जांच करनी बहुत आवश्यक है ताकि जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और मंदिर जैसे पवित्र स्थान पे जो है इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों के रहने का कोई औचित्य नहीं है। निश्चित रूप से जब इस तरह के प्रयास होते हुए देख रहा हूँ मैं, और मुझे ये आभास लग रहा है सारे अध्ययन करने के बाद कि कहीं न कहीं हीला हवाली ऊपर लेवल पे हुई है और इनको संरक्षण देने में भी मुझे लग रहा है उच्च अधिकारियों का हाथ है, तो मैंने तब जाकर जो है दोबारा पुनः इस पर पत्र लिखा। और अगर इस पत्र पर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं फिर न्यायालय की भी शरण में जाने को बाध्य हो जाऊँगा, PIL इसमें दाखिल करूँगा उच्च न्यायालय से। बोल रहा हूँ ना, इनके काम नहीं, इनके कारनामे मंदिर समिति में भ्रष्टाचार के बोल रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि मोमेंटो के नाम पे जो है 20 से 25 लाख की घड़ियाँ मंगवा दी और कहा कि ये हम बेचेंगे। मुझे लग रहा 3 सालों में मात्र 3 से 4 घड़ियाँ बिकी हैं मोमेंटो के नाम पे। आखिर आपने मंदिर समिति को इतना आर्थिक नुकसान क्यों पहुँचाया? यहीं पे ये नहीं रुके, इसके बाद इन्होंने एक जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी निर्माण करवाया और वो कैसेट बना के फिर उसको खरीदी। 12 से 15 लाख रुपए की शायद उसकी लागत है, उसका भी कोई अता पता नहीं है। उसके बाद जो है मंदिर का भी मामले से बिनसर मंदिर के भी हाँ मैं आ रहा हूँ उस पर। तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद एक मंदिर समिति को जो है मंदिर समिति के अधीन 45 मंदिर आते हैं, आपको उन 45 मंदिरों पे भी मंदिर का पैसा लगाना पड़ता। लेकिन इन्होंने आउट ऑफ द वे जा कर के जो है एक बिनसर नामक मंदिर है जिस पर इन्होंने अलग अलग समय पे लगभग मंदिर समिति का जो है 10 करोड़ रुपये फूंक डाला साहब। यहाँ हमारी अपनी संपत्तियाँ आपदा के बाद से खड़ी करनी जो है मंदिर समिति की अपनी संपत्तियों को जो है रख रखाव के लिए लाले पड़े हुए थे, लेकिन इन महाशय को ये पता नहीं, ये खबर नहीं थी कि हमें अपनी संपत्ति के लाले पड़े हुए। ये चल दिए बिनसर मंदिर की तरफ जो मंदिर समिति के अधीन भी नहीं था और उस पर 10 करोड़ रुपये फूंक डाले। साहब आखिर ये इस पर कौन नज़र रखेगा? शासन नहीं रखेगा, कौन रखेगा? इन्होंने बिना शासन की अनुमति के जो है कई पदोन्नतियाँ कर डाली। एक JE को इन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक बना डाला। अब आप बताइए, JE को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाने के लिए टेक्निकल बॉडीज़ होती हैं, आपने सीधे जो है उसको जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया और शासन भी आंख मूंदे हुए है, या फिर शासन को गुमराह किया गया या सूचना ही नहीं दी गई। आपको कोई भी बड़े डिसीजन करने तो शासन से अनुमति तो लेनी होगी ना। इसमें आपने ये भी आरोप लगाया कि आपातकालीन बैठक बिठाई थी और सदस्यों को 10 लाख रुपये। बिल्कुल, 2019 में जब देवस्थानम बोर्ड बन रहा था तो इन्होंने 2019 में जो है एक आपातकालीन बैठक बुलाई और 10-10 लाख रुपए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्य गणों को जो है आवंटित किए गए थे। उसमें भी जो है मंदिर समिति को लगभग 1 करोड़ का नुकसान हुआ। आखिर ये सब जो है इसका जिम्मेदार और दोषी कौन है? किसके ऊपर जो है ये लायबिलिटीज फिक्स होंगी? कौन इनका जवाब जो है देगा जनता को? हैं, मंदिर समिति को आपने जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। इस बात को जो है किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम कांग्रेस जो है इस मामले को लगातार उठाती रहेगी।